नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं न्यूज 524। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रभास साहित्यिक सांस्कृतिक उत्थान समिति द्वारा समिति के महामंत्री जय हिंद सिंह हिंद की स्थित आवास लक्ष्य रामपुर में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के अध्यक्षता शिक्षक साहित्य प्रेमी हरिकेश मिश्रा ने एवं संचालन संजय कुमार पांडे सरस ने किया। सर्वप्रथम कवि हिंद द्वारा मां सरस्वती की वंदना से की गई। इसके उपरांत मऊ से पधारे प्रवक्ता चिंतक विचारक लेखक शिव कुमार प्रियदर्शी ने अमर शहीदों को नमन करते हुए राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविता भारत देश महान है महान कुछ लोग सुनाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। रोहित राही ने अपनी कविता प्रस्तुत की। जीवन पथ पर कदम बढ़ाता अपनी प्रिय धुन को घून को गुनता। जय हिंद सिंह हिंद ने देश की महानता पर अपनी कविता प्रस्तुत की। 15 अगस्त आजादी की शान भैया मोर हिंदुस्तान भैया ना। प्रभास साहित्यिक सांस्कृतिक उत्थान समिति के अध्यक्ष इंटर कॉलेज के प्रवक्ता महेंद्र मृदुल अपनी बेहतरीन कविताओं के माध्यम से अमर शहीदों को नमन करते हुए आए हुए सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। गोष्ठी का सफल संचालन करते हुए संजय कुमार पांडे सरस ने देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए अपनी रचना प्रस्तुत की। आज इस देश में यूं माहौल बनाना होगा, आग लगने की जगह फूल खिलाना होगा। काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे शिक्षक साहित्य प्रेमी डॉक्टर हरिकेश मिश्रा ने उपस्थित कवियों द्वारा जो देश प्रेम और सामाजिक विसंगतियों पर जो रचनाएं प्रस्तुत की गई बहुत ही सराहनीय है। समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में शिक्षक दिनेश कुमार एवं शिक्षक जगदीश सिंह ने आए हुए कवियों एवं साहित्य प्रेमियों का स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। इस समय भगत सिंह से उनकी मां मिल रही हैं फांसी पे चढ़ने से पहले, और जो अपनी संवेदना व्यक्त कर रही है भगत सिंह से, और भगत सिंह का जो जवाब था अपनी मां के लिए, किसी कवि की पंक्तियां में दे रहा हूं कि तूफान अगर जिद कर बैठे, ये भगत सिंह कह रहे हैं, तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर काटनी है भारत माता की जंजीरें, अगर काटना है भारत माता की जंजीरें, तो फांसी पे चढ़ना बहुत जरूरी है। बात को ऐसे जो हमारे शहीद हुए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो देशवासी को दो ऐसे अमोघ अस्त्र सख्त हिस्सा दिया जिसकी बदौलत इस देश को आजादी मिली। अब मैं हमारे बड़े भाई मोदी जी का आदेश हुआ, मैं 4 पंक्तियां सिर्फ दे रहा हूं, क्योंकि आज देश में कुछ विघटनकारी ताकतें इस देश की एकता अखंडता को तोड़ने की साजिश कर रही हैं। लेकिन यह देश राम का देश है, रहीम का देश है, नानक का देश है, गौतम का देश है। इसे टूटने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोई रामान कहता है, कोई घनश्याम कहता है। जो पीड़ा सूर सहता है वही रसखान सहता है। क्यों आग लगाते हो मजहब की है चमन वालों, हमारी खून में सदियों से हिंदुस्तान बहता है। तो आज सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की जरूरत है, और हमारी प्रभास साहित्यिक सांस्कृतिक जो उत्थान समिति, इसका उद्देश्य है कि समाज में भाईचारा को बनाए रखने के लिए जो हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे सबका प्रयास है, जो काली गोष्ठी के माध्यम से और तमाम ऐसे हमारे कार्यक्रम किए जाएंगे इस समिति के द्वारा, आप लोगों के सभी के सहयोग से। अब मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं। बड़े भाई हमारे प्रियदर्शी जी की अनुमति चाहूंगा। हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर हरकेश मिश्रा की जहां गौरवमय उपस्थिति हो, प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां दे रहा हूं। क्या जरूरत है इस समाज में, आज हम लोगों को संकल्प लेना होगा कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि आज इस देश में, ये मुक्तक हमारी है, आज इस देश में यूं माहौल बनाना होगा। आज इस देश में, आज इस देश में यूं माहौल बनाना होगा, और आग लगने की जगह फूल खिलाना होगा। आग लगने की जगह फूल खिलाना होगा। अब ये मजहबी
झगड़े कभी नहीं होंगे, अब तो ये मजहबी झगड़े कभी नहीं होंगे। प्रेम का पाठ अगर सबको पढ़ाना होगा, इस देश में बड़ा गला जो है। मैं इसी कड़ी में हमारे इस जो काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे, यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आपके लिए मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर हरकेश मिश्रा जी के लिए, कि अपना विचार महान रखते हैं, परिंदों से भी ज्यादा उड़ान रखते हैं। इनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्यारे हैं, क्योंकि दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। और अदब के साथ सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप अध्यक्ष संबोधन वक्त इससे खराब क्या होगा। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी के अच्छे हस्ताक्षर रहे हैं। फोटो चलिए वीडियो में आ रहा है। एक अच्छे सशक्त हस्ताक्षर राघवेंद्र प्रताप जी की 2 पंक्तियां। वक्त इससे खराब क्या होगा, अब कोई इनकलाब क्या होगा। बहुत खूब। वक्त इससे खराब क्या होगा, अब कोई इनकलाब क्या होगा। तुमसे जब पूछेगी ये नई पीढ़ी, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा। तुम्हारा जवाब क्या होगा। मैं प्रभात साहित्यिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था को बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक जवाब इस संस्था के द्वारा अपनी नई पीढ़ी के लिए तैयार किया गया। और निश्चित रूप से आपका ये प्रयास छोटा हो सकता है, कम लोगों के साथ शुरू हो सकता है, प्रारंभ हो सकता है, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं उसका उद्देश्य बहुत ही बड़ा है। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं इस प्रभात संस्था के सभी संस्थापक सदस्यों को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आपने एक पवित्र उद्देश्य से इस संस्था का प्रारंभ किया है, इस संस्था की स्थापना की है। निश्चित रूप से जिस किसी भी कार्य में पवित्र उद्देश्य शामिल होता है, वह कार्य बहुत ही महान होता है और वह कार्य चरम उत्कर्ष प्राप्त करता है। मैं आपके उस चरम उत्कर्ष को आज के दिन में देख पा रहा हूं, जो आपका उत्साह है, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपकी साहित्य सर्जना है, जो आपकी साहित्य साधना है। निश्चित रूप से एक दिन यह प्रभात संस्था आजमगढ़ की शीर्ष संस्थाओं में, और न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि आजमगढ़ और मऊ दोनों जनपदों की शीर्ष साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में शामिल होगी। अंत में मैं बस भूषण त्यागी जी की 2 पंक्तियों के साथ, कि जहां लिखी होगी नफरत हम प्यार मोहब्बत लिख देंगे। जहां लिखी होगी नफरत हम प्यार मोहब्बत लिख देंगे कि परिचय देते हुए पूरे कार्यक्रम की जानकारी दें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेंद्र मृदुल, संस्था अध्यक्ष, हमारी जो साहित्यिक संस्था है प्रभास साहित्यिक सांस्कृतिक उत्थान समिति, इसका हम पंजीकरण कराने के प्रक्रिया में रखे हुए हैं। इसका उद्देश्य है कि ये सामाजिक भावना, समाज की सेवा करना, समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास करना, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, गरीब घर के बच्चे जो जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनके पढ़ाई में, उनके शिक्षा में सहयोग करना। आज का कार्यक्रम क्या रहा है? अच्छा, आज का कार्यक्रम ये रहा कि आज 77वें जो स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में हम जो आज़ादी में हिंदी साहित्य का योगदान है, उसी योगदान के तहत हम राज्य की सेवा की भावना से ये साहित्य का आयोजन किया गया है, जिसमें कौन कौन से लोग उपस्थित रहे यहाँ, जिसकी ये बहुत ही सुंदर है ये गोष्ठी हुई।
हम राष्ट्र प्रेरित गीत और कविता कही गई, शहीदों को नमन किया गया, राष्ट्र को एक सम्मान की भावना से। कौन कौन से कवि आए हुए थे? जी, हमारे आज इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता हमारे बीच में बहुत ही विद्वान शिक्षक, साहित्य प्रेमी डॉक्टर हरकेश मिश्र जी इसकी अध्यक्षता किए हैं। बहुत ही हम लोग के ये सम्मान की बात है, गर्व की बात है। हमारे बीच में एक बहुत ही सम्मानित शिक्षक श्री जगदीश सिंह जी हैं। ये आवास है श्री जय हिंद जी जो संस्था के महामंत्री हैं, आवास पर ही एक कार्यक्रम हुआ काव्य गोष्ठी का। मऊ से चल करके श्री प्रियदर्शी जी आए हैं। बहुत ही सुंदर आपकी पुस्तक प्रकाशित होने वाली है, बहुत अच्छा काव्य पाठ किए हैं। उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज कोलसा में फिजिक्स के प्रवक्ता हैं श्री दिनेश कुमार जी हैं, बहुत ही विद्वान है अपने विषय का। इस कार्यक्रम की बहुत ही शानदार संचालन श्री संजय कुमार पांडे जी ने किया है और बहुत ही अच्छा लगा आप सबको पा करके। इस संस्था का उद्देश्य है कि समाज राष्ट्र की सेवा करना है और सब लोगों को एक सही दिशा की ओर ले चलना है और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत देश महान है, भारत देश महान है महान कुछ लोग। भारत देश महान है महान कुछ लोग, दुहिता को नंगा करें जकड़ा दंभी रोग। क्या बात, दुहिता को नंगा करें जकड़ा दंभी रोग, जकड़ा दंभी रोग विलासी जीवन उनका, जकड़ा दंभी रोग विलासी जीवन उनका, असमत लेते लूट करेवे अपने मन का। जकड़ा दंभी रोग विलासी जीवन उनका, असमत लेते लूट करेवे अपने मन का, प्रियदर्शी बेचैन करेवे सदा तिजारत, प्रियदर्शी बेचैन करेवे सदा तिजारत, करते युवती भोग शर्म से झुकता भारत, करते युवती भोग शर्म से झुकता भारत। ये कजरी हम भी सुना रहे हैं, देशभक्ति प्रियदर्शी जी का आप सुन करके मन कर दिया हमारा। 15 अगस्त आजादी के शान भैया, मोरे हिंदुस्तान भैया ना। 15 अगस्त आजादी के शान भैया, मोरे हिंदुस्तान भैया ना। मोरे हिंदुस्तान भैया ना, मोरे हिंदुस्तान भैया। हमारे बीच में बहुत ही शानदार समाजसेवी साहित्यिक कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले प्रवक्ता हमारे बीच में आदरणीय दिनेश कुमार जी मौजूद हैं और हमारी इस काव्य गोष्ठी जो प्रभास द्वारा आयोजित की गई थी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, मैं चाहूंगा कि आप अपना उद्बोधन दें। ये जो प्रभास गोष्ठी हुई बहुत ही कुशल तरीके से संपन्न हुई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार।